अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रानी जाहिद और HHS ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपनी तातीलात में बहुत मज़े किए होंगे और बहुत कुछ सीखा और समझा भी होगा। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उर्दू क़वाइद में एक बहुत दिलचस्प मौजू और मुझे उम्मीद है कि आपको वो पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। तो आइए पढ़ते हैं। बच्चों, आज मैं आपको फेल और सिफ्त के बारे में बताऊंगी। फेल की तारीफ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फेल के क्या माने हैं। फेल के माने हैं काम। आइए अब फेल के बारे में जानते हैं। किसी भी काम के करने या होने को फेल कहते हैं। मतलब यह है कि कोई भी काम जो हम कर रहे हो या हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा हो उसे फेल कहते हैं। मसलन खाना, पीना, जाता, सोता, खेल रहे, सो रहा वगैरह। बच्चों, अब मैं आपको फेल की वजाहत तस्वीरी मिसालों के साथ दूंगी, तो आइए देखते हैं। ये एक तस्वीर है और इस तस्वीर में एक लड़की कोई काम कर रही है। ये लड़की क्या काम कर रही है? लड़की बर्तन धो रही है। क्या आप ये जुमला मेरे साथ पढ़ेंगे? लड़की बर्तन धो रही है। तो बर्तन धोना एक फेल है। इस तस्वीर में आपको एक बच्चा नजर आ रहा है जो सो रहा है। बच्चों, मैंने इसका नाम अहमद रखा है। अहमद के कमरे में सामने दीवार पर एक घड़ी है। घड़ी में रात के 9 बज रहे हैं। आइए देखते हैं। अहमद रात को जल्दी सोता है। क्या ये जुमला आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं? अहमद रात को जल्दी सोता है। तो बच्चों, जल्दी सोना भी एक फेल है। इस तस्वीर में हमें एक जानवर नजर आ रहा है। इस जानवर का क्या नाम है? जी हाँ, ये एक घोड़ा है। और घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा घास खाता है। बच्चों, ये जुमला आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। घोड़ा घास खाता है। इस जुमले में लफ्ज खाता जो है वो फेल है। बच्चों, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। इस तस्वीर में ये बच्चा क्या कर रहा है? मछली पकड़ रहा है। क्या ये जुमला आप मेरे साथ पढ़ेंगे? लड़के ने एक मछली पकड़ी। दोबारा पढ़ें। लड़के ने एक मछली पकड़ी। तो बच्चों, मछली पकड़ना भी एक फेल है, एक काम है। इस तस्वीर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाना एक फेल है। इस तस्वीर में हमें एक मकड़ी नजर आ रही है। ये मकड़ी क्या कर रही है? अपना घर बना रही है। मकड़ी के घर को क्या कहते हैं? मकड़ी के घर को जाला कहते हैं। मकड़ी क्या करती है? मकड़ी जाला बुनती है। क्या ये जुमला आप मेरे साथ पढ़ेंगे? मकड़ी क्या करती है? मकड़ी जाला बुनती है। बच्चों, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फेल की तारीफ और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आइए वीडियो देखते हैं। फेल। किसी भी काम का करना या होना फेल कहलाता है, यानी ऐसा लफ्ज़ जो हमारे काम को जाहिर करता है फेल कहलाता है। मिसाल के तौर पर पढ़ना, खाना, सोना, रोना, खेलना वगैरह, ये सब काम हैं, ये सब फेल हैं। बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली क्या काम कर रही है? दूध पी रही है। तो पीना जो है एक काम है, यानी फेल है। अब्बू गाड़ी चला रहे हैं। अब्बू क्या काम कर रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं। तो गाड़ी चलाना एक काम है, यानी फेल है। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या काम कर रहे हैं? खेल रहे हैं।
तो खेलना एक काम है यानी फेल है। अम्मी खाना पका रही हैं। अम्मी क्या काम कर रही हैं? खाना पका रही हैं। तो पकाना एक काम है यानी फेल है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे उम्मीद है कि फेल की तारीफ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बारी है सिफ्त को समझने की, लेकिन इससे पहले हमें इस्म का इयादा करना होगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस्म और सिफ्त दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है और ये दोनों हर जगह साथ साथ नजर आते हैं। तो इसलिए सिफ्त को समझने से पहले हम इस्म का इयादा करेंगे ताकि सिफ्त को समझने में आसानी हो। तो आइए इस्म का इयादा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस्म के माने क्या हैं। इस्म के माने हैं नाम। बच्चों, इस्म के क्या माने हैं? इस्म के माने हैं नाम। अब हम जानते हैं इस्म की तारीफ के बारे में। इस्म की तारीफ: किसी भी शख्स, चीज, जगह या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। क्या आप सब मेरे साथ दोहराएंगे? किसी भी शख्स, चीज, जगह या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। अब आइए इस्म को मिसालों से समझते हैं। अब हम इस्म को मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शख्स। इस्म की पहली मिसाल शख्स है। इसमें कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के नाम इस्म हैं। यहाँ पर सुरैया इस्म है। चीज: बच्चों, कोई भी चीज जो हमारे इर्द गिर्द नजर आए। इस वक्त आप जहां हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, आपके पास मौजूद कुर्सी, मेज, पेंसिल, किताब, कॉपी, मोबाइल, कंप्यूटर, अलमारी, मेज कमरे में मौजूद कोई भी चीज जिसका नाम है वो इस्म है। यहाँ किताब इस्म है। जगह: बच्चों, कोई भी जगह, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे बाजार हो, बाग हो, अस्पताल हो, इस्म कहलाएगी। यहाँ पर बाग इस्म है। जानवर: कोई भी जानवर, चाहे वो परिंदा हो, कीड़े मकोड़े हो, जो भी हो, वो इस्म है। यहाँ पर हाथी इस्म है। बच्चों, अब मैं आपको एक मश्क करवाने लगी हूं। आइए हम वो मश्क करते हैं। बच्चों, मैं आपके लिए कुछ जुमले लेकर आई हूं ताकि हम इन जुमलों को पढ़कर उसमें से इस्म तलाश करके दायरा बना सकें। बच्चों, इन जुमलों को आपने मेरे साथ पढ़ना है ताकि हमारी बुलंदख्वानी की मश्क भी हो सके। आइए जुमला नंबर 1 पढ़ते हैं। अब्दुल्ला बहुत सारे गुब्बारे लाया। बच्चों, इस जुमले में अब्दुल्ला और गुब्बारे इस्म हैं। जुमला नंबर 2 पढ़ते हैं। कराची बड़ा शहर है। फिर से पढ़ते हैं। कराची बड़ा शहर है। बच्चों, इस जुमले में कराची और शहर दो इस्म हैं। आइए जुमला नंबर 3 पढ़ते हैं। बिल्ली की दुम छोटी होती है। दोबारा पढ़ते हैं। बिल्ली की दुम छोटी होती है। बच्चों, इस जुमले में भी दो इस्म हैं, बिल्ली और उसकी दुम। जुमला नंबर 4 पढ़ते हैं। अब्बू कल लाहौर जाएंगे। दोबारा पढ़ते हैं। अब्बू कल लाहौर जाएंगे। बच्चों, इस जुमले में अब्बू और लाहौर दो इस्म हैं। जुमला नंबर 5 पढ़ते हैं। खरगोश गाजर खाता है। खरगोश गाजर खाता है। बच्चों, इस जुमले में भी दो इस्म हैं, खरगोश और गाजर।
तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी मश्क? अब हम सिफ्त की तरफ चलते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस्म के इरादे के बाद सिफ्त की तारीफ बआसानी समझ में आ जाएगी। बच्चों, अब मैं आपको सिफ्त के बारे में बताऊंगी। सिफ्त के क्या माने हैं? सिफ्त के माने हैं खूबी। आइए अब हम सिफ्त की वजाहत देखते हैं। सिफ्त की तारीफ, वो लफ्ज जो किसी भी इस्म की अच्छाई, बुराई, तादाद, मिकदार या रंग को जाहिर करे, उसे सिफ्त कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं इस्म किसे कहते हैं? जी हाँ, हमने मिखाते अव्वल में इस्म की तारीफ पढ़ी है। इस्म के माने हैं नाम। किसी भी नाम को इस्म कहते हैं। तो बच्चों, वो लफ्ज जो किसी भी नाम की अच्छाई, बुराई, तादाद, मिकदार या रंग को जाहिर करे, उसे सिफ्त कहते हैं। मसलन पुरानी गाड़ी। गाड़ी क्या है? गाड़ी एक इस्म है और पुरानी गाड़ी की सिफ्त। लाल गुलाब। गुलाब क्या है? गुलाब इस्म है और लाल रंग गुलाब की सिफ्त। 1 किलो आलू। बच्चों, यहाँ 1 किलो आलू की मिकदार को जाहिर कर रहा है, यानी 1 किलो आलू की सिफ्त है। अच्छा बच्चा। बच्चों, यहाँ पे अच्छा लफ्ज जो है वो बच्चे की सिफ्त को जाहिर कर रहा है। आइए सिफ्त की वजाहत तस्वीरी मिसालों के साथ देखते हैं। ये एक दरख्त है। क्या आप ये जुमला मेरे साथ पढ़ सकते हैं? ये दरख्त लंबा है। यहाँ पे लफ्ज लंबा दरख्त की सिफ्त है, क्योंकि ये दरख्त की खुसूसियत को जाहिर कर रहा है। ये एक गाड़ी है। आइए देखते हैं कि गाड़ी की सिफ्त क्या है। गाड़ी का रंग पीला है। बच्चों, यहाँ पे लफ्ज पीला जो है वो गाड़ी के रंग को जाहिर कर रहा है। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें बादल हैं, बिजली है और बारिश की बूंदें हैं। आइए देखते हैं कि इसमें सिफ्त क्या है। क्या ये जुमला आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं? आसमान पर काले बादल छा गए हैं। एक बार फिर पढ़ें। आसमान पर काले बादल छा गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लफ्ज काले जो है वो बादल की सिफ्त है। बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे तो ये तस्वीर किसी किताब की लग रही है। आइए देखते हैं। क्या आप ये जुमला मेरे साथ पढ़ेंगे? ये एक दिलचस्प कहानी की किताब है। ये एक दिलचस्प कहानी की किताब है। बच्चों, इसमें लफ्ज दिलचस्प कहानी की किताब की सिफ्त को जाहिर कर रहा है। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो एक बाग है और बाग में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे सिफ्त क्या है। बाग में खूबसूरत फूल खिले हैं। बच्चों, क्या आप ये जुमला मेरे साथ पढ़ सकते हैं? बाग में खूबसूरत फूल खिले हैं। बच्चों, अब हम एक सरगर्मी करेंगे। तस्वीर को देखकर उसके मुताबिक सिफ्त की निशानदेही करेंगे। इस स्लाइड में आपको 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं। पहली वाली तस्वीर में एक बच्चा है जिसे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं और वो बच्चा तेज धूप में खड़ा है। दूसरी तस्वीर एक सेब की है। तो आइए जानते हैं और सिफ्त की निशानदेही करते हैं। तो बच्चों, पहली तस्वीर गरम दिन की है। यहाँ लफ्ज गरम दिन की निशानदेही कर रहा है कि दिन गरम है। बच्चों, यहाँ पर लाल रंग सेब की सिफ्त को जाहिर कर रहा है। पहली तस्वीर मोती की है और दूसरी तस्वीर में एक पत्ता है। तो आइए मालूम करते हैं।
सफेद मोती। बच्चों, सफेद रंग मोती की सिफ्त को जाहिर कर रहा है। हरा पत्ता, तो हरा रंग पत्ते की सिफ्त को जाहिर कर रहा है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कुर्सी है और एक मेज है। तो आइए सिफ्त की निशानदेही करते हैं। छोटी कुर्सी, यहाँ लफ्ज छोटी कुर्सी की सिफ्त को जाहिर कर रहा है कि कुर्सी छोटी है। गोल मेज, यहाँ लफ्ज गोल मेज की सिफ्त को जाहिर कर रहा है कि मेज गोल है। बच्चों, आपने सरगर्मी देख ली, आपने तस्वीरी मिसालों के साथ फेल और सिफ्त की वजाहत भी मालूम कर ली। अब मैं आपको सिफ्त से मुतालिक एक वीडियो दिखाऊंगी जिसे देखकर सिफ्त की तारीफ और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। इसम सिफ्त वो लफ्ज़ जो किसी भी इसम की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मिकदार को जाहिर करे, सिफ्त कहलाता है। यानी इसम की वजाहत देना, उसकी अच्छाई या बुराई या उसकी हालत को बयान करना, उसकी तादाद या मिकदार को बताना कि वो थोड़ा है या ज़्यादा है, इसम सिफ्त कहलाता है। मिसाल के तौर पर नेक लड़का, यहाँ पे लड़का क्या है? लड़का इसम है और लड़के की वजाहत दी जा रही है कि लड़का कैसा है? लड़का नेक है। तो यहाँ पर नेक इसम सिफ्त है। नई गाड़ी, अब गाड़ी क्या है? गाड़ी इसम है और गाड़ी की और वजाहत दी जा रही है कि गाड़ी कैसी है? गाड़ी नई है। तो लफ्ज़ नई यहाँ पर इसम सिफ्त है। 4 मुर्गियाँ, मुर्गियाँ क्या हैं? मुर्गियाँ इसम हैं और मुर्गियों की यहाँ पे तादाद बताई जा रही है कि मुर्गियाँ कितनी हैं? मुर्गियाँ 4 हैं। तो 4 यहाँ पर इसम सिफ्त है। अगला है 1 लीटर दूध, दूध इसम है और दूध की यहाँ पे मिकदार बताई जा रही है कि दूध कितना है? दूध 1 लीटर है। तो 1 लीटर इसम सिफ्त है। कुछ और मिसालें देखते हैं। ये केक मीठा है, यहाँ पे केक की अच्छाई बयान की जा रही है कि केक कैसा है? केक मीठा है। तो लफ्ज़ मीठा सिफ्त है केक की। परिंदे खूबसूरत हैं, परिंदों के बारे में बयान किया जा रहा है कि परिंदे कैसे हैं? परिंदे खूबसूरत हैं। तो लफ्ज़ खूबसूरत सिफ्त है परिंदों की। मेरा स्कूल बड़ा है, मेरा स्कूल कैसा है? बड़ा। तो यहाँ पे स्कूल की सिफ्त बयान की जा रही है कि स्कूल बड़ा है। तो लफ्ज़ बड़ा यहाँ पर सिफ्त है। ये दरख्त सायादार है, दरख्त के बारे में बयान किया जा रहा है कि दरख्त कैसा है? सायादार है। तो लफ्ज़ सायादार यहाँ पर सिफ्त है। बच्चों, अब हम साथ में मिलकर इस तफहीम में फेल और सिफ्त तलाश करेंगे। सिफ्त के लिए मैंने दायरा बनाया है जबकि फेल के लिए लकीर खींची गई है। इस तफहीम का उन्वान है बाग की सैर। बच्चों, एक बात मैं और बता दूं कि आपने मेरे साथ साथ बुलंद ख्वानी भी करनी है और इस तफहीम को गौर से सुनना और देखना है कि कहाँ कहाँ पे सिफ्त है और कहाँ कहाँ पर फेल। तो आइए शुरू करते हैं। मौसम बहुत अच्छा था। मौसम कैसा था? मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ पर अच्छा मौसम की सिफ्त है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कैसी बारिश हो रही थी? हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो यहाँ लफ्ज़ हल्की जो है वो सिफ्त है। क्या कहा? हो रही थी, यानी बारिश का होना क्या है? बारिश का होना फेल है। अली और सारा ने अब्बू से कहा, अब्बू कहीं सैर करने चलते हैं। क्या कहा? कहाँ चलते हैं? सैर करने चलते हैं। तो सैर करने जाना एक फेल है। बहुत मजा आएगा। क्या कहा? मजा आएगा। तो यहाँ मजा आना फेल है। अब्बू बोले, मैं तो आज आराम करूंगा। क्या कहा अब्बू ने? आराम करेंगे। तो आराम करना भी तो फेल है। अली जिद करने लगा। क्या हुआ? अली क्या करने लगा? जिद करने लगा। तो जिद करना एक फेल है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग जिद हरगिज मत कीजिएगा। तो अब्बू ने कहा, अच्छा शाम को चलेंगे। क्या कहा अब्बू ने? शाम को चलेंगे। तो चलना भी एक फेल है। शाम को सब बाग में गए। वहां की हरी हरी घास पर
बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। कैसी कैसी घास थी? हरी घास। तो यहाँ लफ्ज हरी घास की सिफ्त है। और फिर क्या हो रहा था? क्या चीज मोतियों की तरह चमक रही थी? बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। तो बच्चों, चमकना तो एक फेल है। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे। कैसे फूल खिले थे? रंग बिरंगे। तो रंग बिरंगे क्या है? रंग बिरंगे सिफ्त हैं। सारा ने अब्बू से पूछा, ये कौन कौन से फूल हैं? अब्बू बताने लगे, ये गुलाब है, इसमें बहुत से रंग होते हैं। चमेली सफेद होती है। चमेली सफेद होती है, इसका मतलब ये है सफेद चमेली की सिफ्त है। वो गेंदा है, उसका रंग गहरा पीला होता है। क्या कहा? गेंदे का रंग गहरा पीला होता है, तो इसका रंग गहरा पीला गेंदे की सिफ्त है। अली ने आवाज दी तो सारा खेलने चली गई। कहाँ चली गई? खेलने चली गई। तो खेलने जाना एक फेल है। कुछ देर बाद सब घर वापस आ गए। तो बच्चों, जब घर वापस आ गए तो वो भी एक फेल है। मुझे उम्मीद है कि आपको फेल और सिफ्त की तलाश करने में बहुत मजा आया होगा। तो बच्चों, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आपको फेल और सिफ्त की तारीफ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमने बहुत सारे सरगर्मियां की, उसके अलावा तस्वीरी मिसालों के साथ भी फेल और सिफ्त को समझने की कोशिश की, और साथ में मैंने आपको एक मश्क भी करवाई जिसमें हमने फेल और सिफ्त को तलाश किया। अब बच्चों, वक्त आ गया है घर के काम का। तो मैं आपको समझा दूं कि आपको अपना होम असाइनमेंट यानी घर का काम किस तरह करना है। आप सबके पास दर्सी किताब मौजूद है। उसी दर्सी किताब में सबक मेरी बिल्ली का सफ़ा नंबर 46 और 47 देखिए। उस सबक में से किसी 5 सिफ्त पर दायरा बनाइए और किसी 5 फेल के नीचे लकीर खींचिए। बच्चों, अभी अभी हमने जो मश्क की है तफहीम के साथ, आपको ये काम बिल्कुल इसी तरह करना है। आपने क्या करना है? सिफ्त पर दायरा बनाना है और किसी 5 फेल के नीचे लकीर खींचनी है। काम मुकम्मल करने के बाद उसकी एक तस्वीर गूगल क्लासरूम में अपलोड भी करना है। जी बच्चों, तो कैसा लगा आज का सबक? मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा और जान लिया होगा फेल और सिफ्त के बारे में। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि गूगल क्लासरूम में आपको आज का असाइनमेंट दिया गया है। आपने वहां जाकर दिए गए असाइनमेंट के मुताबिक अपना होमवर्क मुकम्मल करना है और अपने वालिदैन की मदद से उस होमवर्क को गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। इसके अलावा आपने मश्क करनी है। किस तरह? वो ऐसे कि आपके पास घर में मौजूद कहानी की किताबों में फेल और सिफ्त को तलाश करना है। ठीक है? तो आज तक के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। रानी जाहिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।